देखिए, आजम खान के मामले में कानून की अगर हम बात करें तो कानूनन उनको उनकी एमपीशिप या एमएलएशिप वापस मिलनी चाहिए। ये कानून की बात है। आज भी ये बात आपके माध्यम से हम कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं इसके लिए। हमने कल भी इन चीजों में बहुत आवाज उठाई है कि चूंकि कानून का मिसयूज होना शुरू हो गया, मिसयूज बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा, तो आप देखेंगे कि लोग 20 साल जेल में रहने के बाद जब बरी हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी कोई लौटा सकता है क्या? किसी ने लौटाई आज तक? बिल्कुल नहीं। आप साहब, क्योंकि लोग इसको देखेंगे, बहुत क्लियर करते चले। आपने कहा 3 महीना, राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ? उनको तो 24 घंटे वो तो हट गए और 1 महीने में उनकी कोठी तक खाली करवा ली गई। देखिए, ये जो आपने, इसलिए तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने जो देश के अंदर इतना ज्यादा एजिटेशन उस पर चलाया। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जिसको लेकर के अब काफी घमासान मच गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजर है कि आखिर होगा क्या। मेरी मुराद है मोहम्मद आजम खान के मामले की। उन्हें एमपी एमएलए की जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने 3 साल की सजा सुना दी, लेकिन जब मामला पहुंचा सेशन कोर्ट में तो वहां से वो बरी हो गए। लेकिन ये जो वक्फा रहा, इस दौरान मोहम्मद आजम खान की विधानसभा से रुकनीयत चली गई। सिर्फ रुकनीयत नहीं गई बल्कि उनको वोट देने का हक भी उनका छीन लिया गया और इसके साथ साथ वहां पे उपचुनाव हो गया और जो उनका किला था उसको भी छीन लिया गया। लेकिन अब जब वो बरी हो गए तो सवाल ये है कि उनको रुकनीयत मिले कैसे। इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने भी दोनों हाथ खड़े कर लिए। जो माहिर कानून है वो भी कह रहे हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट को ही जो कुछ करना है करना है। तो बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, ऐसे में जरूरी है कि हम एक माहिर कानून से ही बात करें और हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट शाहिद अली खान साहब। मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो एक बड़ी पेचीदा सी, जो कई और वकील हैं बड़े बड़े सीनियर, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये पहला केस मोहम्मद आजम खान है। अच्छा, मोहम्मद आजम खान ही जो है वो हर चीज में मिसाल बन जाते हैं, वो एक और मिसाल बन गई। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जहां तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात है या उनकी रुकनीयत की बात है, लेकिन इस चीज को अगर आप जरा थोड़े से ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चले जाएं, ठीक है, बैक में देख लें, ब्रॉडर थोड़ा सा दायरा इसको बड़ा कर लें, तो आप देखेंगे कि लोग 20 साल जेल में रहने के बाद जब बरी हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी कोई लौटा सकता है क्या? किसी ने लौटाई आज तक? बिल्कुल। 20 साल यानी कि एक इंसान की जिंदगी 60 साल की उसकी एक उम्र होती है, 20 साल ही उसकी जिंदगी के बेहतरीन होते हैं। बेहतरीन 20 साल उसने जेल में गुजार दिए, तो बाकी तो बचपन था या फिर बीमार हो रहेगा, तो सब कुछ उसका चला गया, कोई नहीं लौटा सकता। तो ये हमारे कानून के अंदर आज से नहीं, हमेशा से ही कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके लिए हम बारंबार कोर्ट के अंदर भी बात करते हैं। जब किसी की जमानत के लिए बात करने जाते हैं कि भाई अगर आपने इसको 10 साल बाद आपने ये पाया कि ये बेगुनाह था, तो फिर इसकी जिंदगी कैसे लौटेगी? अब यहां पर मैं आजम खान साहब के उस मुद्दे पर आ जाऊं। आजम खान साहब को अपीलेट कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब ये बेगुनाह थे, उनको बरी कर दिया। बिल्कुल। अब उस सीट पर इलेक्शन भी करवा दिया, तो वहां पर दोबारा तो इलेक्शन होगा नहीं, उनको वापस तो मिलेगी नहीं। कानून के अंदर जो प्रावधान है, कानून के अंदर प्रावधान है कि 3 महीने के अंदर अंदर सजा होने के बाद में अगर उसने अपील की है और अपील में कन्विक्शन को स्टे कर दिया है कोर्ट ने, सेंटेंस को सस्पेंड नहीं करना है, खाली कन्विक्शन को अगर स्टे कर दिया है, तब तो उनकी रुकनीयत नहीं जाएगी, एमपीशिप नहीं जाएगी। लेकिन अगर नहीं किया है 3 महीने के अंदर, तो उनकी एमपीशिप चली जाएगी, एमएलएशिप चली जाएगी। जब उनकी एमपी एमएलएशिप चली गई तो जाहिर है अब दूसरा जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती, तो वहां पर इलेक्शन होगा ही होगा। अब जो हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, नहीं आप साहब, चूंकि लोग इसको देखेंगे, बहुत क्लियर करते चले। आपने कहा 3 महीना, राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ? उनको तो 24 घंटे वो तो हट गए और 1 महीने में उनकी कोठी तक खाली करवा ली गई। देखिए, ये जो आपने, इसलिए तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने जो देश के अंदर इतना ज्यादा एजिटेशन उस पर चलाया, इसी बात पे चलाया और इसी बात की सजा भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिली है।
क्योंकि जो लोग देखते हैं, जब आवाम देखते हैं, तो आवाम तो इन सब चीजों से दो चार होती है ना। आप इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक मिसकंसेप्शन फैलाया कि साहब कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो कोर्ट चले जाए राहुल जी, हमने तो कुछ नहीं किया। कानून में साफ लिखा हुआ है दफा 8 क्लॉज 4 में, पीपल ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में, कि 3 महीने के अंदर 3 महीने तक उस पर कोई अमल नहीं कर सकता सजा पर। यानी ना तो उनकी एमपीशिप जाएगी, ना आप उनको कुछ और सजा कर सकते हैं, जो इसकी बात है एमपीशिप की। 3 महीने के अंदर अंदर उसको राइट है अपील करने का। अपील में अगर कन्विक्शन को स्टे कर देती है कोर्ट, तो फिर उनकी एमपीशिप नहीं जाएगी। तो यहां पर जो आपने सही कहा कि राहुल गांधी के मामले में तो उनको रातों रात घर भी खाली करिए, ये भी करिए, वो एमपीशिप भी उनकी चली गई, इधर ऑर्डर हुआ, इधर ये हो गया। ये कानून का बिल्कुल पूरी तरह से मखौल उड़ाया गया। कानून के खिलाफ ये बात थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। कानून के खिलाफ ये सब हो रहा था और जो कानून का सरबराह है वो देख रहा था। कानून का सरबराह देख रहा था। कानून के सरबराह अपने आप उठ करके काम नहीं करता है। कानून के सरबराह के पास ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं सो मोटो की बात जो आप कह रहे हैं, सो मोटो कितने होते हैं हिंदुस्तान के अंदर? कितने होते हैं मतलब नहीं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा, ये तो पॉलिटिकल एक तरह डेथ है एक तरीके से। ये पॉलिटिकल डेथ है, लेकिन यहां पर साथ साथ ये भी तो बात है ना कि जिसकी पॉलिटिकल डेथ हो रही है उनके पास भी तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का वो था कि साहब आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? चलिए राहुल गांधी, लेकिन आजम खां तो गए, लेकिन आजम खां के लोग तो गए, याद करते रहे। यहां पर एक बात सुनिए, ये कहना कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए और आप कानून की हत्या कर दें, आप कानून का कत्ल कर दें और फिर कहिए आप कोर्ट क्यों नहीं गए, ये क्या बात हुई? जब 3 महीने तक आप उस पर अमल कर ही नहीं सकते थे, वही अमल हुआ क्यों? वही मैं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर ये वाली बात नहीं आती कि साहब कानून के चीफ क्या देख रहे थे या फला क्या देख रहे थे। नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब कानून ये बना हुआ है, नहीं जा सकते, आप नहीं कर सकते उस पर अमल, तो आप नहीं कर सकते उस पर अमल। नहीं तो फिर भी आप उस पर अमल कर रहे हैं। वही कह रहा हूं कि नहीं कर सकते, इसीलिए जो अमल कर रहे हैं, तो फिर जो सरबराह बैठा हुआ है, जो देख रहा है कि हमारे जो कानून का है मिसयूज हो रहा है, कम से कम, और ये एक बड़ा मामला है क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, तो कहीं ना कहीं तो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। इसलिए तो कर्नाटका में आवाम ने जवाब दिया ना फिर उसका। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब तमाम इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं तो फिर आवाम उसका फैसला करने के लिए आ जाती है। जब कांग्रेस ने अपने आप को खुदा समझा था 1977-76 में इमरजेंसी के मामले में, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपना वो खुदा समझ रही है ना, उस तब कांग्रेस ने समझा था, तब आवाम ने कांग्रेस को भी सबक दिया। उसके बाद से दोबारा से कांग्रेस से वो गलती नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी को आवाम वही सबक देना चाह रही है और सबक देने की शुरुआत कर चुकी है। आजम खान के सबक नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, क्या होगा? देखिए आजम खान के मामले में कानून की अगर हम बात करें तो कानूनन उनको उनकी एमपीशिप या एमएलएशिप वापस मिलनी चाहिए, ये कानून की बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया कि किसी की अगर 20 साल जेल में गुजर जाते हैं और वो उसके बाद बेगुनाह साबित होता है तो उसकी आप जिंदगी नहीं लौटा सकते। ऐसे आजम खान साहब की सीट पर चूंकि इलेक्शन हो चुका है, वो सीट अब दूसरे आदमी जीत चुका है, वहां से उसकी कसम भी शायद वहां पर हो गई हो गई है, तो वो सीट तो आजम खान साहब को वापस मिल नहीं सकती। ये कानून की एक हमारे कमियां हैं। इन कमियों से हम 2-4 रोज होते हैं, रात दिन होते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि आजम खान साहब को उसका एक कंपनसेशन मिलना चाहिए। शाहिद साहब, चूंकि आप मजलूमों की आवाज उठाते हैं, आप मुकदमात भी लड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात आपने कही 20 साल वो हो गए, तो एक जो ये बार बार डिमांड ये भी की जा रही है कि जो गलत फंसाता है उसको क्यों कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता? इसलिए तो मैं नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो अगर आजम खान, ये आ रहा है साहब की वो दबाव में किया था, उस निर्वाचन जो अधिकारी था उसने दबाव में फैसला लिया था, तो ये जो दबाव फैसला कम से कम उसके खिलाफ कुछ हो। अब आप जो ये बात कही है कि दबाव में जिस आदमी ने फैसला लिया था आप उसके खिलाफ एक्शन चाहते हैं या जिस के इशारे पर, मैं तो सारी चैन के खिलाफ, इशारे पर, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए तो फिर आजम खान साहब को एक्शन लेना पड़ेगा। वो मुकदमा करें आजम खान साहब कि फला अफसर ये कहता है कि मैंने दबाव में लिया था और उसके इशारे पर दबाव में लिया गया था। तो देखिए शुरुआत तो उनको करनी पड़ेगी।
कानून की कुछ मजबूरियां हैं कानून में, इसमें आपकी बात सही है कि सो मोटो एक्शन होते हैं, हाँ। लेकिन सो मोटो एक्शन हमेशा नहीं होते। अच्छा। सो मोटो एक्शन के बारे में हम ये सुनते हैं कि साल में कोई इक्का दुक्का हो गया, कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो गया, वहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया। लेकिन बाकिया केसेस में, यानी कि जो एक तरीका है, तरीकेकारी ये है कि जो भी जिसको ऊपर जुल्म हुआ है उसको ऑनरेबल कोर्ट को approach लेकिन करना क्या चाहिए। उस एक्ट में जो नुमाइंदा कानून, क्या कहीं है कि एक्ट में उसको हटाया जा सकता है अगर चुनाव हो गया? एक्ट में किसको हटाया जा सकता है? जो चुन के आ गया है, जो चुन के नहीं, उसको नहीं, मैंने कहा उसको नहीं हटा सकते, आप उसको नहीं हटा सकते। आपके सामने से दो ऑप्शन रह जाते हैं कि आप कंपनसेशन, नहीं, वो चुनाव गलत नहीं हुआ है, वो चुनाव तो सही हुआ है। देखिए, एक सीट खाली हुई, एक सीट खाली हुई, 3 महीने के अंदर उसका स्टे नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर स्टे नहीं हुआ, सीट वेकेंट हो गई, 6 महीने के अंदर अंदर सीट का भरा जाना जरूरी है, तो उसका इलेक्शन हो गया, तो वो तो चुन के आ गया, उसको तो आप नहीं हटा सकते। अब ये इनको जो बेगुनाह साबित किया गया है, जैसे किसी की जिंदगी वापस नहीं हो सकती, ऐसे उसकी एमपी एमएलए भी वापस नहीं हो सकती। अब उनके सामने दो रास्ते रह जाते हैं, जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई है उसके लिए भी, जिसके एमपी एमएलए गया है उसके लिए भी, कि वो ऑनरेबल कोर्ट का रास्ता अख्तियार करे कि साहब हमें कंपेंसेशन, या फिर उस आदमी के खिलाफ एक्शन जिस आदमी की वजह से उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं या उनकी एमपीशिप या एमएलएशिप गई है। इसके अलावा कानून के अंदर और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि साहब कोई आदमी चुन के, उसकी क्या गलती है साहब जो चुन के आया? अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें कोई चेंज लाया जाए ताकि ये फौरन, क्योंकि एमपी एमएलए आसानी से नहीं बनते, लोग कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, एक बड़ा मरहला होता है, लेकिन उसको एक लोअर कोर्ट से सजा होती है, और जैसे ही सजा हुई साहब वो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या मतलब इसको किस तरीके ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, लॉ जो होता है ना, कानून, वो कानून ज्यादातर रोजमर्रा की चीजों से निकल के ही बनता है, रोज डेवलप होता है कानून। जी जी। अब चूंकि इसका मिसयूज होना शुरू हो गया, मिसयूज अपैरेंटली दिख रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी या जो शासन में पार्टी है वो मिसयूज किस तरह से कर रही है, तो इसका जाहिर बदलाव का होना भी जरूरी है। और बदलाव के लिए बिल्कुल यही बात है कि साहब एक कोर्ट ने अगर कर दिया तो उस पर नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक से उस पर मोहर न लग जाए, जो पहले से एक कानून चला आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हो गई, हमने कई ऐसे मामले देखे, अक्षरधाम वाले में देखिए लोअर से फांसी की सजा हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10-12 लोगों को बरी हो गए, बाइज्जत बरी कर दिया, बरी हो गए। तो सवाल ये है कि क्या इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल डेथ है किसी की। बिल्कुल सही बात है। हम आपके माध्यम से आज भी ये बात आपके माध्यम से हम कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए हमने कल भी इन चीजों के लिए बहुत आवाज उठाई है कि चूंकि कानून का मिसयूज होना शुरू हो गया, मिसयूज बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है कि इवन के जो अपोजिशन का लीडर है इस देश का, देखिए जो अपोजिशन लीडर होता है वो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जरूरी है, इसी तरह से अपोजिशन लीडर का होना भी बहुत जरूरी है, तभी लोगों को कुछ भला हो जाता है। तो उस अपोजिशन के लीडर को आपने खत्म कर दिया इस कानून का मिसयूज करके, तो यानी कि इसका मिसयूज तो रुकना चाहिए। अब जब एक कानून का इस कदर मिसयूज हो गया कि आपने एक तरह से डेमोक्रेसी की, मतलब बताना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी तक को हटा सकते हैं, बाकी क्या है? आपने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, आपने डेमोक्रेसी को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद में कौन सी गुंजाइश या कौन सा शक रह जाता है इस बात को कहने के लिए कि इस कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली खान साहब, जिन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि इस कानून में यकीनन तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि जो बहरान पैदा हो गया है मोहम्मद आजम खां के मामले में, ऐसा और किसी के साथ न हो। बहुत बहुत शुक्रिया।